हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाले 2026 में बैंकिंग एग्जाम, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्जाम 2026 के लिए आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, आफ्टरनून रूटीन क्या होना चाहिए, इवनिंग रूटीन क्या होना चाहिए और नाइट रूटीन क्या होना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से मेन एग्जाम है जो आपको टारगेट करने हैं और फिर उनका जो टाइम टेबल है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का, वो क्या होगा। ठीक है। तो ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहकर प्रिपरेशन करने में दिक्कत आती है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलरली पता होगा ना कि यार इस टाइम पे ये पढ़ लें, इस टाइम पे ये पढ़ लें, तो फिर वो डिसिप्लिन, वो रिदम बन जाता है और फिर मज़ा भी आता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक काम नहीं किया है और वो है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, तो आपने अपनी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ मिस कर दिया है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें ये आइडिया देते हैं कि यार जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से की एरियाज है जहाँ पे मैं फोकस करूँ, और ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। क्योंकि बैंकिंग के जितने भी मेजर एग्जाम है, आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी, इनके पीओ और क्लर्क के पिछले 4-4 साल के पेपर, वो भी सोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर पाओगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्ड मिलेंगे। ठीक है, ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलो, तो ये हमारे टारगेट एग्जाम है। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ठीक है, और इन सभी के अंदर मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न भी समझाया है। जैसे एसबीआई में प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, आईबीपीएस में भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, एसबीआई क्लर्क में भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, आईबीपीएस क्लर्क में भी, और आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है। ठीक है, तो मतलब क्यूआरई आपको करना है। फिर मेंस में फिर क्यूआरई, डाटा इंटरप्रिटेशन और जीए एक्स्ट्रा आ जाता है। और एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, बाकी सब में आरआरबी में कंप्यूटर भी आ जाता है, साथ में हिंदी इंग्लिश में से भी एक चूज कर सकते हो आप। तो ये पैटर्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। जनरली आपको पता ही होगा, बट नहीं भी पता है तो आप इसको ध्यान में रखें। यहाँ इंटरव्यू स्टेज भी होती है। एसबीआई पीओ में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू होगा। आईबीपीएस पीओ में सिर्फ इंटरव्यू, आरआरबी पीओ में सिर्फ इंटरव्यू, क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जानते हैं मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, अब मॉर्निंग रूटीन का मतलब है फ्रेश माइंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टफ सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना मुश्किल जो आपको लगता है वो सब्जेक्ट उठाइए। और जो बेस्ट टाइम है कंसेप्ट्स के लिए, हैवी प्रैक्टिस के लिए। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप सुबह 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, ठीक है, 9 बजे उठते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब भी आप उठते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। मेरे अकॉर्डिंग वो क्वांट रीजनिंग में से एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम की रीड की हड्डी है क्वांट और रीजनिंग। तो क्वांट और रीजनिंग आप यहाँ पे उठाएं। ठीक है, और 2 से ढाई घंटे, ये कहने को 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आप इसमें पढ़ सकते हैं। 2 से 3 घंटे। तो उस 2 से 3 घंटे में जैसे ऑल्टरनेटली आप क्वांट और रीजनिंग उठा लें। जैसे डे 1, ठीक है, मंडे आपका, फिर ट्यूसडे को रीजनिंग, ऐसे कर लेना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ क्वांट उठा लिया, यहाँ रीजनिंग, यहाँ क्वांट, यहाँ रीजनिंग, यहाँ क्वांट, यहाँ रीजनिंग। ठीक है, तो क्वांट के अंदर पहले 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा कंसेप्ट पे फोकस करें, जिसमें अर्थमेटिक और डीआई। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट है, सबसे पहले स्पीड मैथ से स्टार्ट करो। बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर आप बेसिक कैलकुलेशन के बाद परसेंटेज उठा लें। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलीफिकेशन, ये टॉपिक करने के बाद फिर आप परसेंटेज, रेशियो, अर्थमेटिक के बाकी टॉपिक के आगे बढ़े। तो 1-1.5 घंटा डेली इस पे लगाना ही लगाना है। और फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है जो चीजें आपने सीखी हैं। ठीक है, एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन में कंप्लीट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। लेकिन कोई भी टॉपिक, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का सबसे पहले बेसिक पार्ट, उस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट हैं और ट्रिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक मतलब जब तक आप उस पर 100 क्वेश्चन ना सोल्व कर लो, अगले टॉपिक पे मत जाओ। ये आपको रखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करें, फिर प्रीलिम्स और मेंस लेवल की प्रैक्टिस करें। ठीक है, सेम रीजनिंग में भी 1-1.5 घंटा आप चाहे मिसलेनियस पार्ट है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है या लॉजिकल वाला पार्ट है, ये करें। और 1 से 1.5 घंटा मिक्स सेट की प्रैक्टिस करें। यहाँ भी पहले मिसलेनियस पार्ट से उठाओ, जैसे सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन, फिर ब्लड रिलेशन। ठीक है, फिर यहाँ कोडिंग डिकोडिंग के बाद बीच में मशीन इनपुट आउटपुट भी ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग,
फिर सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलना है आपको। तो सुबह के 2-3 घंटे बढ़िया से अच्छे लेवल की प्रैक्टिस और अच्छा कंसेप्ट रीडिंग, डेली की आउटपुट चेक किया करो कि यार मेरा आज जो मैंने पढ़ा है उससे कोई फायदा हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, चलिए। उसके बाद आफ्टरनून का जो रूटीन है ये थोड़ा सा लाइट रखना है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट है बट इंपॉर्टेंट है, और ये रिटेंशन बेस्ड स्टडी होगी यहाँ पे। तो जब भी आप देखें दोपहर को, मतलब 1-1.5 घंटे का गैप रखें। अगर आप सुबह 9 से 11 या 12 PM तक पढ़े हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1-2 घंटे का गैप रखो, फिर 2 से 3 PM पे पढ़ो। अगर सुबह आप 7 से 10 बजे तक पढ़े हैं तो फिर यहाँ 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक पढ़ लो। ठीक है, तो मतलब सुबह की मॉर्निंग और आफ्टरनून की रूटीन में 2 घंटे का गैप रखना है आपने। उस 2 घंटे में आप सोइए, मस्ती करिए और चीजें निपटाइए जो भी करना है आपको। ठीक है, अगर आपका एग्जाम अभी दूर है, ये उनके लिए है जो फ्रेशर है ना। ये नहीं है कि आपका एग्जाम 15 दिन बाद है और आप सोच रहे हो कि मस्ती कर ले, नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखना है, जिसमें 20-25 मिनट आपको रीडिंग, एडिटोरियल या आरसी पे फोकस रखना है। आधा घंटा आप ग्रामर पे फोकस करें, आधा घंटा आप वोकेबलरी पे। तो ये भी आपका 20-20 कह लो। जिस बच्चे का पहले से बेस अच्छा है उसके लिए 20-20 मिनट काफी होंगे, अदरवाइज आपको 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 से 2 घंटे का टाइम यहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये 20-20 6 घंटे उसके लिए है जो ऑलरेडी थोड़ा बेसिक ठीक ठाक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लें इनिशियल डेज में, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे कम कर लें। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो इवनिंग का रूटीन है, अगेन फिर बीच में 1-1.5 घंटे का गैप हो। अगर आप 2 से 3 या 1 से 2 बजे तक आपने खत्म किया है, ठीक है, या 3 बजे तक खत्म किया, तो दोबारा 4 से 5 बजे आप शुरू करें इसको। ये भी आपका 1.5 घंटे का स्लॉट होगा, और इसमें आपका स्पीड और प्रीलिम्स फोकस रहेगा। ये हाई एनर्जी सेशन है बिल्कुल, क्योंकि बीच में रेस्ट भी कर चुके होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 4-5 PM से 6-7 PM तक चलेगा। 4 से 6 भी चला सकते हो, 5 to 7 भी चला सकते हो। ठीक है, तो आप देख लें इसको। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दें, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का। ठीक है, डेली 2 सेक्शनल टेस्ट दे लो, क्योंकि एक सेक्शनल टेस्ट में 20-25 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे में आराम से 50 सवाल कर सकते हो। तो कोई भी दो चूज कर लो। ठीक है, आज क्वांट रीजनिंग दे दिया, अगले दिन रीजनिंग इंग्लिश दे दिया, फिर आपने अगले दिन इंग्लिश क्वांट दे दिया, फिर आपने अगले दिन फिर ये, मतलब दो इस तरीके से। QR, ठीक है, फिर RE, फिर EQ, ऐसे करके चलते रहे। फिर QR, फिर RE, फिर EQ। क्यू का मतलब क्वांट और रीजनिंग, रीजनिंग और इंग्लिश, इंग्लिश और क्वांट, क्वांट और रीजनिंग, रीजनिंग और इंग्लिश, इंग्लिश और क्वांट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सेक्शनल टेस्ट एक एक ही देना है डेली, तो फिर आप अलग से प्रैक्टिस करें। जैसे डेली अगर एक ही सेक्शनल टेस्ट देना है तो एक सेक्शनल टेस्ट 30 मिनट का है, उसके बाद भी आपके पास 1 घंटे का टाइम बचेगा। तो उसमें आप जैसे एक दिन स्पीड मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लो, साथ में 2-3 DI कर लो। ठीक है, 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ के कर लिए और 2 DI का सेट डेली सोल्व किया। साथ में एक दिन इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन कर लिए, सिलोगिज्म के साथ में पजल सोल्व कर ली, यहाँ क्लोज टेस्ट, फिलर या आरसी के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। मतलब प्रॉपर एक सीक्वेंस बना करके चीजों को रन करना है। ठीक है, तो ये आपका इवनिंग का हो गया। फिर नाइट में क्या करना है आपको, यहाँ भी 1.5 घंटे का होगा, जिसमें मेंस और रिवीजन वाला पार्ट रहेगा। लो स्ट्रेस बट हाई वैल्यू। ठीक है, क्योंकि रिवीजन, रिटेंशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है भाई। तो ये 8 से लेके 9-9:30 बजे तक, या 7 बजे से लेके 9:30, 8:30-9 बजे तक। अगर आप जल्दी सोते हैं, लेट सोते हैं, तो 9 से 10:30 बजे तक। ठीक है, तो इसमें 1 घंटा तो GA को दो। ठीक है, 30 मिनट, कम से कम 30 से 45 मिनट आप क्या करो, करंट अफेयर पढ़ो। पिछले, आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, तो पिछले 6 से 9 महीने की करंट अफेयर, यानी कि कोई भी आप मंथली कंपाइलेशन से उसको पढ़े। ठीक है, बैंकिंग और इकोनॉमी वाला जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी 10-15-20 मिनट दें। 10 मिनट यानी आधा घंटा ये बैंकिंग और इकोनॉमी पार्ट को, तो ये 1 घंटा टोटली आपका GO को जाएगा डेली। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट 2 में यहीं पे आधा घंटा, चाहे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जैसे एसे, ईमेल, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, सिचुएशन एनालिसिस। रीडिंग तो आप कर ही रहे हैं दिन में भी। ठीक है, तो यहाँ आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, या अपने जो मेंस का DI और पजल है वो बना लें, या अपना नोटबुक का रिवीजन कर लें। तो मतलब प्रॉपर आपको सीक्वेंस, लेकिन सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मेन आपका सिलेबस है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, और सिलेबस कंप्लीट में प्रैक्टिस मत भूल जाना। ठीक है, साथ साथ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे आप सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट बाद में दे लेना, बट वो टॉपिक वाइज साथ के साथ देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये आपका पूरे दिन का रूटीन है। संडे आपका बचता है, संडे को देखो, एक ये होता है ना कि कभी भी आपको लंबी छलांग लगानी है ना, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है।
ठीक है, तो संडे को आप चाहें, ठीक है, अगर आपका एग्जाम में अभी टाइम है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम आपका बिल्कुल नियर है तो फिर आप यहाँ पे एफएलटी प्रैक्टिस करें, एफएलटी दे, रिवीजन करें, ठीक है। एग्जाम पास है तो फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करो, रिवीजन करो, ठीक है। और अभी अभी तैयारी शुरू की है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एफएलटी आपको कम से कम 70% सिलेबस खत्म होने के बाद देना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जाम दूर है तो रेस्ट कर लो यार, थोड़ी मस्ती कर लो, एक दिन थोड़ी मस्ती भी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल रखना है संडे का। चलिए, अब तैयारी करनी कहाँ से है, ये सारी चीजें अगर एक सीक्वेंस में हो तो आराम से हो सकती है। तो हमने आप लोगों के लिए एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, ये 6 के 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। इस कोर्स में क्या होगा, देखो, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा होगा ना तो फिर शेड्यूल बनाने में दिक्कत नहीं होती है। जो चीजें मैंने आपको बताई ना घंटे दर घंटे, वो तभी फॉलो होगी जब आपके पास वो मटेरियल हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इस कोर्स में, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें आपको कंसेप्ट क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्री और मेंस क्लासेज भी ऐसी होंगी, प्री और मेंस की, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री और मेंस के होंगे। क्वांट के भी, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, बहुत अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर करंट अफेयर भी इसमें आपको मिल जाएगी पिछले एक साल की, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, साथ में फोल्डर मटेरियल भी है, कंप्यूटर की क्लासेज भी है, नोट्स भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट भी है प्रैक्टिस के लिए, पीओ लेवल के भी, क्लर्क लेवल के भी, फुल लेंथ टेस्ट भी है, प्रीलिम्स लेवल के भी, मेंस लेवल के भी, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी है, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सोल्ड बिल्कुल, इंटरव्यू की गाइडेंस है, मेंटर सपोर्ट है, सब कुछ है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रूटीन तभी फॉलो होगा जब चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, तो इस कोर्स में आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल रही है, ठीक है। तो मैं आपको दो कोर्सेज बता रहा हूं, अगर किसी का टारगेट है बैंक एग्जाम के साथ आरबीआई ग्रेड ए बी, तो वो हमारे दूसरे महापैक में आए, अदरवाइज इसमें आए। कौन से हैं दोनों महापैक, आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सिंपली गूगल पे जाओ और एड्यूटैप टाइप करो, edutap.in टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओ और ये बैंकिंग कोर्सेज आपको दिखेंगे। तो बैंकिंग कोर्सेज में आओगे ना तो ये दो हमारे कोर्सेज हैं भाई, इन पे अभी आपको इतना डिस्काउंट तो मिनिमम रहता ही है 60%, ठीक है। बट हो सकता है कि जब आप चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ 70%, 75% डिस्काउंट भी मिल जाए, तो चेक करते रहे ना, ठीक है। हो जाता है, हमारे बहुत बार ऑफर्स आते हैं तो वो 70, 72, 73, 74% डिस्काउंट भी होता है, तो आप चेक करते रहें रेगुलरली, इतना डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कोर्स है जिसमें आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्जाम भी है, ये सिर्फ बैंकिंग है। अगर आप इसमें एनरोल करते हो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है, इसी में सारा कुछ हो जाएगा आपका। तो इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा, और बैंक के ये सारे एग्जाम रहेंगे, और यहाँ सिर्फ बैंक। तो इसमें एनरोल करें, डेमो लेक्चर वगैरह लगाएं प्रॉपर, जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए ना कि ये कोर्स मेरे लिए ही बना है, ठीक है। यहाँ नो मोर पे जाके इनके बारे में जान ले अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर समझ लें कि क्या क्या किस किस के पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये डेमो लेक्चर लगा लें, ठीक है। जब पूरी तसल्ली हो जाए तब इस कोर्स में इनरोल करें, फैकल्टी वगैरह के बारे में पढ़ लें, ठीक है, सारी चीज़ें देख लें, सोच समझ के ही आगे बढ़ें, ठीक है। और क्योंकि समय और पैसा दोनों बहुत कीमती होते हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है। तो पहले पूरा जांचें परखें, क्योंकि हमारी टीम ने तो जम के मेहनत की है। अगर आप में भी मेहनत करने का मादा है और चाहते हैं आने वाले साल में बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करना, तो आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करें, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी मुलाकात होती रहेगी, चलो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और कमेंट करना याद रखा करो भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।